नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, सेकंड ग्रेड के लिए हमने टीचिंग मेथड स्टार्ट कर रखे हैं और ये जो क्लासेस हैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड ग्रेड की दृष्टि से ये टीचिंग मेथड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज जो हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। इससे पहले हम GMT ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कर चुके हैं। तो अगर आप इसका कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का विद ग्रामर और लिटरेचर की क्लासेस भी देखना चाहते हैं, तो आप विजन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड है क्या? देखो, डायरेक्ट मेथड क्या है? दिस इज द मेथड। ये वो मेथड है। इस मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड ओनली बाय यूजिंग इट इन द क्लास। कि ये मेथड जो डायरेक्ट मेथड है वो ये कहता है कि डायरेक्ट क्लास में किसी सेकंड लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करके हम क्या है, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। मतलब जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं डायरेक्ट उसी का यूज़ करें। ठीक है। लैंग्वेज कैन बी लर्नड ओनली बाय यूजिंग इट इन द क्लास। क्लास में अगर किसी लैंग्वेज को बार बार यूज़ किया जाए और अपनी मदर टंग को अवॉइड किया जाए तो हम डायरेक्ट उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को शुरू से जो लैंग्वेज जैसे इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, डायरेक्ट जो लैंग्वेज उसके सामने बोली जाएगी वही लैंग्वेज वो सीखेगा। तो यही मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, कि इसमें मदर टंग को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में बोला जाता है। ओके, तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब आगे और थोड़ा देखते हैं इसको कि डायरेक्ट मेथड क्या है। ओके, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। मातृभाषा का यूज़ किए बिना किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है और हमने मातृभाषा का यूज़ नहीं करना है, तो डायरेक्ट टारगेट, डायरेक्ट से पता चल जाएगा कि डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में बात करना, टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्ट सीखना क्या है? डायरेक्ट मेथड है। इट ओनली यूजेस टारगेट लैंग्वेज टू टीच टारगेट लैंग्वेज। इसमें देखो, टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करके ही टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश का क्लास में यूज़ करके ही इंग्लिश सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मातृभाषा में पहले ट्रांसलेट किया जाए, मातृभाषा के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए या वापस ट्रांसलेट किया जाए, जैसा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में था। इसमें क्या है, टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। यही है डायरेक्ट मेथड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज। इसको नेचुरल लैंग्वेज और नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से जैसे मातृभाषा सीखते हैं वैसे ही डायरेक्ट मेथड में हम टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लर्नर डू नॉट यूज़ नेटिव लैंग्वेज। क्योंकि इसके जो लर्नर होते हैं वो नेटिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं। तो तीन बातें याद रखनी है आपको कि एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखना मातृभाषा का यूज़ किए बिना, ठीक है, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज विदाउट द यूज़ ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का यूज़ किए बिना किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में टीच करना डायरेक्ट मेथड है और नेचुरल मेथड है ये। ठीक है, नेचुरली जैसे लैंग्वेज सीखते हैं इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कह दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसकी हिस्ट्री, इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड है कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये डेवलप हुआ एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया गया तो उसके रिएक्शन, ठीक है, उस पर प्रतिक्रिया के रूप में ये मेथड डेवलप हुआ। कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या ट्रांसलेशन होती थी, लेकिन उस ये एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। ठीक है, इनको किन्होंने डेवलप किया? मैक्समिलन बर्लिज ने। मैक्समिलन बर्लिज, ये नाम याद रख लेना कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसके अगेंस्ट इन्होंने डायरेक्ट मेथड स्टार्ट किया, डेवलप किया। किन्होंने? मैक्समिलन बर्लिज। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड तक ये डेवलप हुआ, लेकिन अर्ली, ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में और ये क्या है, थोड़ा सा फेमस हो गया। ठीक है, दिस मेथड बिकम पॉपुलर इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो
ये 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इट वॉज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट। इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किसने किया? माइकल वेस्ट ने। ये जो प्रिंसिपल थे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ढाका बांग्लादेश के। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि डेवलप किसने किया? डेवलप तो मैक्सिमिलियन बर्लिज ने किया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज, ठीक है, इस मेथड को आगे कौन लेके गए? इनको आगे लेके गए माइकल वेस्ट, जो कि कहाँ के प्रिंसिपल थे? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ढाका बांग्लादेश के। तो ये तो हो गया इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। हमें ये पता चल गया कि डायरेक्ट मेथड है क्या, लेकिन इसको डिफाइन करना पड़े, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो द डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड इज ए मेथड ऑफ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग विच इंसिस्ट दैट ओनली टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज इन द क्लास। कि सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज की जानी चाहिए क्लास में, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ये इसी बात पर जोर डालता है डायरेक्ट मेथड कि सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए इन क्लास। एंड मीनिंग शुड बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली। कोई भी मीनिंग आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंग्लिश का मीनिंग बताना चाहते हैं, तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली। बाय एसोसिएटिंग स्पीच फॉर्म्स विद एक्शन, ऑब्जेक्ट्स, माइम, जेस्चर्स एंड सिचुएशंस। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, ऐसा माइम होता है मुंह का अभिनय करना, या हाव भाव से, इशारों से कोई कहानी कहते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा करना जिसमें वो लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज हम बोल सकें। तो ऐसे एक्शन से, ऐसे ऑब्जेक्ट से, माइम से और जेस्चर से और सिचुएशन को क्रिएट करके जब क्या है डायरेक्ट इंग्लिश में कुछ बोला जाता है, इंग्लिश में सिखाया जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज इन क्लास। जो लैंग्वेज सीखनी है उसी लैंग्वेज को यूज किया जाना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। चलिए अब देखो, इसके कुछ और भी नाम हैं। डायरेक्ट मेथड के कुछ और भी नाम हैं। इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसमें टारगेट लैंग्वेज को क्या है, नेचुरली सीखा जाता है, स्वाभाविक तौर पर। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, उसी तरीके से ये जो सेकंड लैंग्वेज को सीखा जाता है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड कह देते हैं। फोनेटिकल मेथड क्यों कहा जाता है? फोनेटिकल मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसमें लर्नर की प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, उससे ज़्यादा बुलाया जाता है कि किस तरीके से किसी साउंड को, किसी वर्ड को प्रोड्यूस करना है, इसलिए इसको फोनेटिक मेथड, बोलना सिखाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको फोनेटिक मेथड कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, उसमें अपनी दो स्किल डेवलप हो रही थी, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन इसमें कौन सी दो स्किल डेवलप हो रही है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि सुनेगा तो ही वो बोलेगा, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? फोनेटिक मेथड। इसमें दो स्किल डेवलप होती हैं, एक तो स्पीकिंग और दूसरे लिसनिंग। ये बात भी याद रख लेना, इसको फोनेटिक मेथड इसलिए कहा जाता है। इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट था, इसलिए इसका एक और नाम है एंटी ग्रामेटिकल मेथड। और रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार मेथड हैं, ठीक है। चारों के चारों नाम किसके हैं? डायरेक्ट मेथड के हैं। डायरेक्ट मेथड को ही रिफॉर्म मेथड कह दिया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को ही रिफॉर्म मेथड कहा जाता है। एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच मेथड इज नॉन एज एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ठीक है। तो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसकी फीचर्स क्या हैं, कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ध्यान से समझ लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात, पहली फीचर क्या है इसकी? लेज एम्फेसिस ऑन ऑरल स्पीच। ऑरल स्पीच पर जोर डाला जाता है, बुलवाने पर, बोलने और बुलवाने पर जोर डाला जाता है, ऑरल स्पीच। डायरेक्ट मेथड से कुछ ना कुछ बोला जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली कुछ बोला जाएगा तो क्या होगा? प्रमोट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ठीक है। एक धारा प्रवाह बोलने लग जाएंगे, जो स्पीच की हमारी गति है, बात करने की गति है, वो प्रमोट होगी, फ्लुएंटली हम बोल पाएंगे, ठीक है। तो ऑरल स्पीच पर ये जोर देता है ये मेथड, और फ्लुएंसी ऑफ जो स्पीच है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल इन टीचिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसा मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि विच मेथड इज
इज यूजफुल इन टीचिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। कौन सा मेथड है, तो वो हमारा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से किसी साउंड को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, ठीक है, किस तरीके से बोलना है ये पता चल जाता है हमें। ओके, तो 3 बातें तो ये याद होगी कि ओरल स्पीच पर जोर डालता है, ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इंक्रीज होती है, प्रमोट होती है हमारी, ठीक है, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस मेथड से आ जाती है। नेक्स्ट है अ लर्नर गेट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। अ लर्नर गेट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसी का बहुत सारा एक्सपोजर होता है, मतलब उसी के वर्ड्स, उसी के सेंटेंस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा क्या, लगभग सारे वही सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो एक्सपोजर किसको मिलता है, कौन सी लैंग्वेज को मिलता है, टारगेट लैंग्वेज को। जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स, तो एक और फ़ायदा है, जब वो टारगेट लैंग्वेज में बोलता है तो एक लर्नर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको आती है, वो बोल नहीं पाते। लेकिन जब वो बोलते हैं क्लास में, उनको डायरेक्ट मेथड से जब बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए तो ट्रांसलेट करके उनको बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड इंडक्टिव वे से पढ़ाया जाता है, कौन सा डिडक्टिव वे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इसमें ग्रामर को क्या है, इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। मतलब क्या, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, सेंटेंस बोलने सिखा दिए जाते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके रूल्स बता दिए जाते हैं। यही इंडक्टिव वे होता है टीचिंग का, कि पहले आप उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवा दो और उसके बाद उसको एक रूल की तरफ ले जाओ, ठीक है, एक जनरल रूल बता दो उनको कि ये रूल है, ठीक है। अगर किसी लर्नर को सिखाना है तो ग्रामर अपने आप आ जाती है, ठीक है। कि डायरेक्ट मेथड से छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप किसी स्टूडेंट को ये सिखा देंगे कि आप किसी सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर को अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, मतलब जो काम आप डेली करते हैं खुद के लिए, तो उसको अपने नाम के साथ, अपने प्रोनाउन के साथ क्या है, सिर्फ वर्ब बोलेंगे। और अगर अगर आप खुद के लिए तो सिर्फ वर्ब बोलेंगे, लेकिन किसी सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्ब के साथ शय या जय की आवाज़ आएगी, तो उसको ही प्लेज क्रिकेट, शी गोज टू स्कूल, शय या जय की आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से क्या है, उसको बता दिया कि साथ में शय या जय की आवाज़ आएगी, तो वो लर्नर क्या है, वैसे ही सीखेगा, ठीक है। वो शय या जय बोलेगा वर्ब के साथ, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो वो शय या जय बोलने लग गया। बाद में उसको क्या करेंगे, बाद में उसको हम बता देंगे कि किस तरीके से ये रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो ऐसे ही यस लगता है। तो बाद में उसको रूल बता दिया जाता है, पहले उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप शय या जय लगाकर बात बोलो, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इंडक्टिवली हम पढ़ा देते हैं। तो इंडक्टिव मेथड समझ आ गया होगा कि पहले उनको बोलना सिखा दिया जाता है, डायरेक्ट मेथड से यूज़ करना सिखा दिया जाता है, बाद में उसका रूल बताया जाता है कि ये रूल था, ठीक है। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, अब देखो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, इसमें क्या है, देखो मान लो ये इंग्लिश है, ठीक है, कि ये इंग्लिश है और इंग्लिश में वो क्या करता है, थिंक करता है। कोई भी लर्नर है डायरेक्ट इंग्लिश में ही थिंक करता है, इसका मतलब होता है थिंक इन इंग्लिश, ओके, थिंक इन इंग्लिश। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, इट मीन्स थिंक इन इंग्लिश। उसके दिमाग में ये आता नहीं कि मुझे ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उसके माइंड में सिर्फ इंग्लिश में ही आइडिया आएगा। अगर उसके माइंड में हम आइडिया पुट करेंगे तो वो इंग्लिश में ही आएगा, अगर वो इंग्लिश को सीख रहा है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है तो उसके माइंड में वो आइडिया टारगेट लैंग्वेज में ही आएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ये समझ आ गया वर्ड एंड आइडिया के बीच क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड होता है, मतलब एक लर्नर जो है डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचता है। नेक्स्ट है अ सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट।
जीएमटी में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ स्पीच क्या था? वर्ड था। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या है? सेंटेंस है। ये याद रख लेना, सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच। ठीक है, सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पर्टिकुलर बिफोर जनरल। ठीक है, मतलब जनरल रूल बताने से पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बिफोर जनरल, ये एजुकेशनल प्रिंसिपल है। दूसरा है कंक्रीट बिफोर एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट बिफोर एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम बोल देते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये डायरेक्ट मेथड में होता है। ठीक है, प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी, किसी चीज़ की थ्योरी बताने से पहले उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाए, प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी। ठीक है, थ्योरी बताने से पहले क्या है? प्रैक्टिस करवा दी जाए। ओके, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना कि एक तो सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच, और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? पर्टिकुलर बिफोर जनरल। ठीक है, और उसके बाद कंक्रीट बिफोर एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी, ये तीनों चीज़ें याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्या है? नो ग्रामर रिसाइटेशन, मतलब ग्रामर के रूल्स को रटाया नहीं जाता है कि ये रूल्स है इसको याद करो, इसमें डायरेक्ट बोलने पर, ठीक है, जोर दिया जाता है। ठीक है, एक लर्नर को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, कोई ग्रामर का रिसाइटेशन नहीं होता। नेक्स्ट, अब देखिए और क्या है, इसकी और मेरिट्स हैं, कुछ यूजेस हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ये बहुत बार बता दिया आपको कि बहुत अधिक मात्रा में क्या है? टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। टारगेट लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इंस्ट्रक्शन किस माध्यम से दी जाती है? टारगेट लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्नर इज ओवर एक्सपोज टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मतलब उसमें जो समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, जो मुश्किलें हैं, तो उनको क्या है? लर्नर को ओवर एक्सपोज कर दिया जाता है, मतलब उन समस्याओं को बताया जाता है डायरेक्टली। डायरेक्ट मेथड में सारी समस्याएं बताई जाती है कि इस तरीके से यहाँ बोलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ सुनने में प्रॉब्लम, तो जितनी भी उसकी मुश्किलें हैं वो क्लियर कर दी जाती हैं डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली। अगर टारगेट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो मदर टंग का मिनिमम यूज होगा, मिनिमम यूज ऑफ मदर टंग, ये बात भी सही है। ट्रेनिंग इज गिवन इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें कौन से सेंटेंस सिखाए जाते हैं? डायरेक्ट मेथड में सभी तरह के, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, सभी तरह के सेंटेंस में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बोलना है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कैसे बोलना है, ठीक है, एफर्मेटिव कैसे बोलना है, तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ले स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ लिमिटेड वोकैबुलरी टॉट इन द डेफिनिट स्टेजेस, देखो इसमें क्या है? वोकैबुलरी पर स्ट्रेस दिया जाता है, वोकैबुलरी पर जोर दिया जाता है कि अलग अलग स्टेजेस में एक लर्नर की वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए, उस पर स्ट्रेस दिया जाता है कि इतने वर्ड्स लर्नर को आने चाहिए डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, उनकी वोकैब कितनी को होनी चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है, इस पर जोर दिया जाता है कि इतने वर्ड्स एक स्टूडेंट को आने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, तो स्पीच प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस करवाई जाती है। ओके, बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाती है। इम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इंपॉर्टेंट, ये बात याद रख लेना, किस पर जोर दिया जाता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो देखो ये तो थे इसकी मेरिट्स, कॉमन फीचर्स कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या क्या हमें कॉमन फीचर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या उसकी मेरिट्स हैं। अब देखो इसकी कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो भी हम साथ के साथ ध्यान रखेंगे कि इस मेथड को यूज़ करने में क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या डीमेरिट्स है, इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो पहली क्या है? पहली कमी तो यही है
कि रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट्स रिमेन अनडेवलप्ड। इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो डेवलप हो जाती है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, ठीक है, इसलिए वो अनडेवलप्ड रहती हैं, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। देखो डायरेक्ट किसी लैंग्वेज में एक बच्चा जिसको क्या है टारगेट लैंग्वेज बिल्कुल ही नहीं आती और उसको डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझ। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बड़ी इजीली, ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही समझने लग जाए। तो इसके लिए उसकी वकैब याद करवाने में, उसके जो बोलने में मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको याद करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉस्टली टीचिंग एड। इसमें क्या है, टीचिंग लर्निंग एड ज़्यादा चाहिए, कॉस्टली टीचिंग एड चाहिए, ठीक है। आप सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ स्पीकर्स चाहिए, तो टीचिंग एड्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आप लिसनिंग डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए वो साधन भी होने चाहिए, जिसमें बच्चे का एक लैंग्वेज लैब होनी चाहिए। मेन बात तो ये है टीचिंग एड में क्या, लैंग्वेज लैब होनी चाहिए। इसके लिए डायरेक्ट मेथड में अगर आप सिखाना चाहते हो तो लैंग्वेज लैब होनी चाहिए, जिसके अंदर कंप्यूटर्स हों, प्रोजेक्टर हो, ठीक है, ईयरफोन्स हों जिसको लगाकर वो ऑडियो सुन सकें, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ये भी एक डिमेरिट है इसकी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन कांट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जैसे कि कोई ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, ठीक है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, तो एक टीचर के लिए, एक ट्रेनर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, एक 40 मिनट की क्लास है या 30 मिनट की क्लास चल रही है या 1 आवर की क्लास भी चल रही है, तो उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को बोलने का मौका मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड में, हम किसी से बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इंटेंशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इंडिविजुअली आप एक स्टूडेंट को जाकर पूछ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस मेथड में। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड बाय गिविंग इट सिमिलर इंग्लिश इक्विलेंट। देखो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो हमें मदर टंग में तो पता है, हमें पता है कि ये इस चीज़ को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए कई बार क्या डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसका सिमिलर मीनिंग, सिमिलर इक्विलेंट नहीं मिल पाता, ठीक है, कि और इसको क्या कह सकते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन इंडिया वी हैव लैक ऑफ एक्सपर्ट ट्रेनर्स हु कैन टीच इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसे टीचर्स की कमी है, ठीक है, ऐसे टीचर्स की कमी है कि जो डायरेक्ट लैंग्वेज में, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, इंग्लिश को पढ़ा सकें, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस मेथड डज नॉट सूट द पर्पज ऑफ स्टूडेंट इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में क्या है, ये मेथड सूट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस में उनको डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, और उसमें क्या है कि डायरेक्टली सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग से कुछ नहीं होता। हायर क्लासेस में रीडिंग, ठीक है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेन जो रीडिंग और राइटिंग है, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, रीडिंग राइटिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये क्या है, वन साइडेड अप्रोच है। वन साइडेड अप्रोच कैसे है कि देखो टीचर जो करवा रहा है, एक ट्रेनर जो करवा रहा है, ठीक है, वो जितने भी लर्नर बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक समान, एक तरीके से, कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है समझने में, ठीक है, उनको टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार में ही सीख पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये वन साइडेड अप्रोच है कि टीचर जो मेथड करवा रहा है और वो हर बच्चे तक समान रूप से पहुँच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है, इसका पता नहीं चलता, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन तो दे नहीं पाता। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अपने स्ट्रक्चरल मेथड के साथ मिलते हैं नई क्लास में। तो देखिए ये कोट है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। कि हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे अंदर वो साहस है कि हम उनको फॉलो करें, हम परस्यू करें। तो वॉल्ट डिज्नी की कोट है, एक बहुत ही मोटिवेटिंग कोट है, ध्यान रखना। अब देखिए क्या है कि जितने भी मेथड्स हैं,
वो 1-2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आपको कंप्लीट ही करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।